ताकि गांव का काम सरपंच करे, हमारे से बात करके। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे, फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों? धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। परंतु आज जो होने लग रहा है वो होने लग रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि वोट के राज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नहीं तो किसान के रास्ते पर नश्तर क्यों बिछाए जाते हैं, आप बता दीजिए। सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पंचकुला में क्यों कूटा जाता है? नंबरदारियां क्यों खत्म की जाती हैं? गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? इसलिए समय बदल रहा है। ये वोट का अगर राज खत्म कर देंगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, काम करते हैं, ताकि जब 5 साल बाद पर्ची पड़ेंगी तो लोग मेरी बात सुने। यही बात होगी सर, नहीं तो कोई नहीं जाएगा गांव में, शहर में, किसी के पास। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वोट का राज खत्म कर रहे हैं। अगर इनका इस बार राज बना दिया, अगली बार वोट मांगने कोई नहीं आएगा आपकी। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? मुझे कहने में एज के चार्ट नहीं, गरीब एससी बीसी का होगा, क्योंकि उसका अधिकार सबसे पहले छीना जाएगा। आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, अधिकार भी छीन लेंगे। दूसरा नुकसान किसका होगा? किसान का होगा। उसकी जात कोई भी हो, क्योंकि आपकी जमीन छीन लेंगे, आपका खेती करने का अधिकार छीन लेंगे। अगर 3 काले कानून पास हो जाते ना, आज फरण में कोई कास्ट नहीं कर रहा होता, हम सब अडानी के गुलाम मिलते। जैसा उन्होंने धान मंडी के साथ किया हो, हमारे साथ यही होता, सबके साथ। आप सारे उसकी मजदूरी कर रहे होते। आज जमीन नहीं होती किसी के पास। और तीसरा नुकसान किसका होगा? छोटे छोटे दुकानदार का होगा। जब हमारे पास दवन्नी होगी नहीं, जूती कौन खरीदेगा? राशन कौन खरीदेगा? कपड़ा कौन खरीदेगा? मसाले कौन खरीदेगा? और कोई बच्चों का सामान कौन खरीदेगा? घर का सामान कौन खरीदेगा? दुकान कैसे चलेगी? बंद हो जाएंगी। और सब के सब 2 या 3 उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए रास्ता साफ है। एक रास्ता है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सुशील गुप्ता। एक रास्ता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो संविधान को तोड़ेंगे। इसलिए मैं आपको केवल इतनी बात कहने आया हूं। बातें बहुत हैं कहने को, आप बहुत देर से बैठे हो, कई जलसे और हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहने आया हूं, बड़े बुजुर्गों, गरीबों के अधिकारों को, किसानों के अधिकारों को, नौजवानों के अधिकारों को, दलित के अधिकार को, पिछड़ों के अधिकार को, जमीन काश्त करने वाले और छोटे छोटे दुकानदार के अधिकार को अगर बचाना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा, और कोई रास्ता बचा नहीं देश के पास। नहीं तो इस देश में ना वोट का राज रहेगा, ना प्रजातंत्र रहेगा, ना सरकार रहेगी। अगले तो आज ही कह रहे हम संविधान खत्म करेंगे। जब संविधान खत्म करेंगे तो फिर कोई जलसा नहीं करेगा, ना कोई सड़क बनाएगा, ना चौपाल बनाएगा, ना बच्चों के लिए रोजगार पैदा करेगा, ना कोई और काम करेगा। वो हो जाएगा जैसे चीन में राज है ना एक ही आदमी का, वही कर रहे 30-40 साल से, उसी तरह से हो जाएगा हमारे देश में भी। तो इसलिए अपने बच्चों की अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए, वर्तमान और भविष्य दोनों की रक्षा के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है सुशील गुप्ता हमारा भाई। मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि हम सब भाई मिलके यहां लाठी लेके पैरा हम देंगे, और दिल्ली में लाठी लेके पैरे पे इनको बैठा और इकट्ठे होके अपना पैरा देंगे और एक एक आदमी की सेवा करेंगे, अपने इलाके की शक्ल बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। अमित अगर इसे बैठे प्रार्थना शर्मा जी जो पीछे है स्टेज पर, सोनू सब आगे बैठे, विजय दीपक सारे आगे बैठे, भाई साहब तो पीछे टेलीग्राम सारे रविंदर पीछे बैठा तो सब आगे चलना है, तो प्रहलाद गेड़ा काट के फिर आ गया।